तो तालियों में हम बुलाएंगे अपनी बहन दिक्कत सुमीना शरीफ को। दिक्कत सुमीना शरीफ, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं अपने खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ सबसे पहले, और अपने टीचरों का शुक्रिया अदा करती हूँ, और पास्टर कासिम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि खुदा ने मुझे इस काबिल समझा कि खुदा की तारीफ कर सकूँ। हालेलुया। मेरे साथ निकालें यूब 19 बार उसकी 25 आयत। मैं चाहूँगी कि टीचर मदिया इसमें पढ़ने की रहनुमाई करे, क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता। सॉरी। कलाम में से आज हम देखेंगे अय्यूब उसका 19 बाब और उसकी 25 आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मज़मून है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा। आमीन। मुस्लिम देने वाला जिंदा है, यानी कि निजात देने वाला जिंदा है। जिंदा खुदावंद हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा खुदा है। जैसे उसने मिस्र में से मूसा के साथ मिस्र में से गुलामी से आजाद करवाया, यानी उनको निजात बख्शी, इसी तरह हम भी अपने गुनाहों से खुदावंद से निजात ले सकते हैं। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तौबा करो और पानी से बपतिस्मा लो तो मैं तुम्हें निजात बख्शूंगा। खुदावंद ने हमें निजात बख्शी है। पानी और रूह और सच्चाई से खुदावंद की खिदमत करें और खुदा के कलाम को सुने और उस पर अमल करें, फिर हमें जाकर खुदावंद की निजात हासिल होगी। ऐसे नहीं कि हम गालियां निकालें और किसी को बुरा भला करें तो हम क्या कहेंगे कि हम निजात आफिया हैं। ये हम निजात आफिया नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने हमें निजात दी है। खुदावंद के हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्मों पर चलें। और खुदा सबसे ज्यादा अहमियत तो खुदा ने कहा है, सबसे खुदा के कलाम को सुनना और उस पर अमल करना, और उस पर अमल करके उस पर खुदावंद के हुक्मों पर चलने की तौफीक खुदावंद हमें दे। जैसे कजई, खुदा ने कहा कि ऐ कजई तुम नीचे जगई, उसने कहा कि ऐ कजई तू नीचे आ जा, क्योंकि आज तेरे घर में क्या आई है? निजात आई है। खुदा ने उसे उसकी जो वसूल लेने वाला था, खुदा ने उसको उसे आजाद किया, हरियाई बख्शी। जैसे खुदा ने हमें आजाद किया है, निजात खुदा ने अपनी जान देकर, अपना कीमती खून देकर हमें खरीद लिया है, ताकि हम अपने गुनाहों से निजात पाएं। क्योंकि हम अपने गुनाहों से निजात पाएं और खुदा के हुक्मों पर अमल करें। मेरा टॉपिक यही है, निजात। जैसे खुदा ने अंधों को अखा दे के उन्होंने बेनाई तो उन्होंने आजाद किया, जैसे लंगड़ियां चलाया उन्होंने आजाद किया, निजात बख्शी। ऐसे तरह ही खुदा ने सानू अपने कीमती खून देकर सानू खरीद कर आजाद किया है। क्योंकि असि आजाद है, इसका मतलब ये नहीं कि असि आजाद है जो मर्जी करते रहिए। खुदा के हुक्मां ते अमल करना है। मैं अपनी एक मिसाल ले, अज की गल है बिल्कुल ताजी साडी डॉक्टर है, और सारा अमला तो बहुत डरता है, इन्ना डरता है कि उसके सामने बोल नहीं सकता। इंज भी एक गल हुई तो मैनू कहती कि समीना मैं गल की है, मैनू किसी ने दसिया है। मैं क्या मैनू 35 तक कहती कसम दे अपने बच्चों की। मैं क्या सॉरी बाजी, कसम मैं दे नहीं सकती, क्योंकि जो मैं गल की नहीं, और जो मर्जी मेरे को जो बंदे ने तुहानू दसिया मेरे सामने लै गया तो मैं तुहानू दसा कि की कीता है। ते लेकिन उन्हें कहा कि मैनू तेरे ते यकीन है, मैनू अपने आप ते फकर सी कि मैं कसम नहीं खानी। उन्हें क्या कहते हैं जी, जिथे जरूरत हो उथे कसम खा लो। मैं कहा जी साडा कलाम सानू इजाजत नहीं देता, क्योंकि असि सच्चाई दे, साडे खून च बेईमानी नहीं है। इसी तरह साडे खुदा ने अपना कीमती खून दे के सानू खरीदे, सानू निजात दी है, तो असि आजाद है। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम समीना के लिए जोरदार तालियां।
जी, मैं समीना आपकी बात समझता हूँ। मैं उस वक्त से आपको जानता हूँ, आज से 20 साल पहले की। समीना बहुत अच्छी, मैं गवाही के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, समीना बहुत अच्छी बच्ची है, खुदा के साथ दिल से चलने वाली है। तो ऊपर से चलने वाले ज़्यादा होते हैं, दिल से चलने वाले कम होते हैं। एक वक्त था, मैं गवाही की बात कर रहा हूँ कि हमारे खिलाफ पादरी गफूर और मैं साथ था। एक दफ़ा ये था कि 100 से 80% लोग हमारी मुखालफत के लिए खड़े हो गए थे, और ये वाहिद लड़की है, और यहाँ तक कि मैं ये भी कहूँगा कि उसका शोहर भी था उस वक्त साथ, मगर समीना खड़ी होकर कहती मैं पास्टर गफूर को कभी नहीं छोड़ूंगी। आमीन। ये उसकी गवाही है और उसके घर की बात है। तो अप्रिशिएट करते हैं आप वहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कोई डंडी नहीं है। तो आप पढ़ी लिखी नहीं है, मगर पढ़ी लिखी ना होते हुए आपने बहुत अच्छा मैसेज आपने बयान किया है। जो आपने फिदिया देने वाली बात की, अपने टॉपिक पर पूरी कायम रही है, आपने बिल्कुल कायम रही है। आप जो हवाला आपने दिया है फिदिये के बारे में, फिदिये का मतलब होता है ढांपना, और आपने कहा है कि हमारे यीशु ने अपना लहू दिया है, और यीशु के लहू से हमारे गुनाह ढांपे गए। ढांपने का मतलब होता है किसी चीज़ को कवर कर देना। यीशु के खून में हमारे गुनाह कवर हो चुके हैं, अब हमें झूठ भी नहीं बोलना क्योंकि हम कवर हो चुके हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आपने प्रोजेक्ट तैयार किया और आप बहुत अच्छा बोले, और बड़ी बात सुने, आप ग्रुप बी में हैं, और जो ग्रुप बी में स्टूडेंट है वो सीनियर स्टूडेंट है, और आप सीनियर स्टूडेंट में हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। तो आप और कर सके, मैं आपको कहूँगा कि दिलेरी के साथ खिदमत के लिए अपने आप को मसरूफ कर लें, आने वाला वक्त आपके लिए ज़्यादा बरकत का बायस होगा। गॉड ब्लेस यू। वाकई बड़ी समीना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है आपकी। बेशक आपने कुछ नहीं याद किया था, जो कुछ भी आपके दिल में था आपने बोल दिया, और सबसे बड़ी बात है कि आपको पढ़ना नहीं आता। नींद तो नहीं आ रही? बस इस बिना क्लास में सो जाती हो मुझे अच्छी तरह याद है भाई समीना, मैं उधर क्लास करवाता होता था, भाई समीना में सोई होती थी, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। और सबसे बड़ी बात है जो मुझे जज करने के लिए कहा गया ना, कॉन्फिडेंस, वो आप में भरपूर था, सबसे बड़ी बात है। और कुछ ना हो, खुदा आपको बरकत देगा। खुदा में लिखा है कि खुदा अपने लोगों को नींद ही में दे देता है, अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। तो जो खुदा से मांगते हैं उनको मिलता है, तो मांगने से ही मिलता है। लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। आपको खुदा ने ये एक नेमत दी है कि बगैर तैयारी के इतना खूबसूरत मैसेज देना, मैं समझती हूँ बहुत बड़ी नेमत है। तो आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, बड़ा अच्छे अंदाज से बोली है, बहुत अच्छे अल्फाज से बोली है। खुदा कैसी हैं आप? अच्छा, बड़ा खूबसूरत आपका स्टाइल था। सिर्फ एक बात से इनकरेज करना चाहूँगा, बाकी आप बहुत खूबसूरत आप बोली हैं, आपकी ड्रेसिंग, आपका स्टाइल और हाथ का इस्तेमाल मेरे ख्याल में आपने कमेंट्स को देखकर ही बहुत अच्छा कर लिया। मेरे ख्याल से क्या है आपका ये अंदाज है। मुमताज वापस आए, छोटा सा काम है आपके जुम्मे। इसके बाद हम हदिये का गीत गाएंगे, उसके बाद 2 स्टूडेंट रह गए हैं, फिर हम उनसे सुनेंगे। तो मैं आपको एक बात से इनकरेज करना चाहूँगा कि आप बेहतरीन बन सकती हैं, बोल सकती हैं। मुझे पता है कि आप अगर आपके पास तैयारी के लिए टाइम होता तो आप बहुत ज़बरदस्त बोलती। ऑन स्टेज जो चीज़ चाहिए होती है वो होता है अच्छी तरह किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। और मेरे ख्याल से हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि आप उर्दू बहुत अच्छी आपको आनी चाहिए, हाँ आनी चाहिए,
लेकिन अगर हमारे कुछ ऐसे अजीज़ हैं जैसे मेरे वालिद साहब हैं जिनसे उर्दू नहीं सही बोली जाती क्योंकि शुरू से उनकी मादरी ज़ुबान पंजाबी है, तो मैं एक बड़ी जिंदा मिसाल आपको देना चाहूँगा। हमारे पादरी गफूर साहब पंजाबी में कलाम सुनाते थे। मैंने देखा है कि वो टाइयों वाले पादरियों को भी पंजाबी में कलाम सुनाते थे। तो आप बेहतरीन तरीके से पंजाबी में प्रैक्टिस किया करें। आपको कोई जोर नहीं दे रहा कि आप इंग्लिश बोलें या उर्दू बोलें, बड़ी अच्छी ग्रामर्स में जाएं। आप पंजाबी में अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ कलाम सुनाएं। खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। बहुत बेस्ट। जोरदार तालियां।